हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। अगर आप भी इस बार मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए साथियों। आज की इस वीडियो से 15 प्लस ऐसे क्वेश्चन होंगे प्यारे साथियों जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों, इस वीडियो को लाइक नहीं की है अभी तक प्यारे साथियों, लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास हो प्यारे साथियों तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, समय न गवाते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और बताइए आज के पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा प्यारे साथियों। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है प्यारे साथियों, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब कहता है अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये भी प्रश्न काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आपको अच्छे से याद करके जाना है। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी प्यारे साथियों, तो 1871 में हुई थी। कब हुई थी, 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा प्यारे साथियों। कहता है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, तो पी तरंग के नाम से जानते हैं। किस तरंग के नाम से जानते हैं, पी तरंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ये भी प्रश्न काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, 16 फरवरी के लिए, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है प्यारे साथियों, तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ये भी प्रश्न काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है प्यारे साथियों, राष्ट्रपति पर या सांसदों एवं विधायकों पर या उपराष्ट्रपति पर या उपयुक्त में से सभी पर। तो प्यारे साथियों दल बदल कानून किस पर लागू होती है प्यारे साथियों, तो सांसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मार्च 1940 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जानते हैं, तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक आता है जिनेवा समझौता, कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा प्यारे साथियों। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं प्यारे साथियों, चीन वियतनाम लाओस बिल्कुल नहीं। हिंद चीन वियतनाम लाओस बिल्कुल नहीं। कंबोडिया वियतनाम लाओस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं प्यारे साथियों, तो कंबोडिया वियतनाम लाओस बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके 16 फरवरी के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, और फटाफट आंसर दीजिए प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था प्यारे साथियों, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था प्यारे साथियों, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आपके 16 फरवरी के लिए। बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले तो 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों, तो ए ओ ह्यूम। कौन थे, ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। सारा प्रश्न जो होगा प्यारे साथियों काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये प्रश्न याद करके जाइए, 100% आपको लड़ेगा यहाँ से। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और कहता है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। काफी मोस्ट पीवीआई प्रश्न है, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। किसने, जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, बताइए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों 16 फरवरी के लिए, तो हो जाएगा हम्फ्री डेवी। क्या हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 16 नंबर, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ये भी प्रश्न काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। कहाँ होता है, महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ था प्यारे साथियों, 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था प्यारे साथियों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो द्वितीय महाविश्व युद्ध के दौरान यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ये भी प्रश्न काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो यंग इंडिया हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिहार के किस शहर में कोच उद्योग स्थापित है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिहार के किस शहर में कोच उद्योग स्थापित है प्यारे साथियों, तो हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है प्यारे साथियों, बताइए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 1854। क्या हो जाएगा, 1854 में हुआ था। ठीक है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था प्यारे साथियों, तो 1854 में हुआ था। ठीक है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे
कैसी होनी चाहिए? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ प्यारे साथियों? जल्दी से बता दीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में गठन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है प्यारे साथियों? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके 16 फरवरी के लिए, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों आपके 16 फरवरी के लिए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, जल्दी से बताइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, ये पर 100% लड़ेगा, ठीक है, 100% लड़ेगा प्यारे साथियों। जल्दी से बता दीजिए भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जल्दी से बता दीजिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। और सेवा क्षेत्र को प्यारे साथियों तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, आपको बता देना है जल्दी से इसका आंसर। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था प्यारे साथियों? तो 1868 में लगाया था, आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है प्यारे साथियों? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आपको बता देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई का कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, 16 फरवरी के लिए आपको याद करके जरूर जाना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है प्यारे साथियों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है और जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 100 दिनों के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन बीमारू राज्य है प्यारे साथियों? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है बिहार बोर्ड के लिए, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बीमारू राज्य कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन आता है? बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है और उड़ीसा आता है। और एगो कौन आता है? एगो आता है राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए
दीजिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। और ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, प्यारे साथियों जल्दी से बता दीजिए निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या है, तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, कोको कोला और सैमसंग क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न पैसा, तो 16 फरवरी के लिए आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। ठीक है, कहाँ शिकायत कर सकता है, तो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है पैसा, तो काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है पैसा, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हॉलमार्क का प्रयोग कहाँ करते हैं प्यारे साथियों, यानी किस वस्तु का गुणवत्ता का प्रमाण है प्यारे साथियों, तो सोने का आभूषण। क्या हो जाएगा, सोने का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है अगला प्रश्न, बिहार में खनिज तेल की मिलने की संभावना है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है, तो गंगा के दुरोनी में। क्या हो जाएगा, गंगा के दुरोनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न प्यासा, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जल्दी से बता देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, ये सफलता पाई है। ठीक है, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और साथियों हमारा प्रश्न खत्म होता है, और आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। 42 में से आपका कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो प्यारे साथियों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।